एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि 3 जून आपका पेपर होने जा रहा है। 3 जून यानी कि कल सुबह। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले पहले पूरा का पूरा रट लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो परीक्षा से पहले ही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप पास होकर प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे भैया बहन 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप मिस ना करें, इस बार मेहनत करें, क्योंकि ये आपके पास अंतिम मौका है 11वीं का। और आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप क्या करिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इन्हें याद कर लेना। सही विकल्प में देखिएगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह कितना होता है, इसमें आप सभी प्यारे भैया बहन 2 सेकंड करेक्ट उत्तर के रूप में करके आएंगे। 2 सेकंड जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप सभी बच्चों के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से प्रश्न याद करना है, कैसे याद करके जाना है। अगर मेरी ये मेहनत प्यारे विद्यार्थियों 0.1% भी आपको अच्छी लगती है तो आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। शाम 6 बजे लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना, और आप सभी बच्चों के लिए ये मैं मेहनत लगातार करूँगा। गैस समीकरण PU बराबर RT में V बराबर क्या होता है, तो V बराबर प्यारे विद्यार्थियों 1 मोल गैस का आयतन होता है, तो इसमें आपको 1 मोल गैस का आयतन लिखना है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो -40 डिग्री सेल्सियस आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें आपको m-1 L3 T-2 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, जो कि सही होगा। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो उसे कोणीय संवेग के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको कोणीय संवेग लिखना है। सभी प्यारे भैया बहन, अगर आपकी स्कूल में कोई और बच्चे भी फेल हुए हैं, अगर आप उनके पास इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होता है इसमें आपको ध्यान रखना है ml-1 T-2। बिलियार्ड बॉल की गति होती है, तो बिलियार्ड बॉल की जो गति होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है वह द्विविमीय गति होती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द्विविमीय गति। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो पथ होता है, तो पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, परवलयाकार। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, तो कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा बराबर d⁻dt। घर्षण बल संपर्क सतहों के से स्वतंत्र रहता है, तो वो क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहेगा, इसमें आपको क्षेत्रफल लिखना है। कार्य एक राशि है, तो कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, तो इसमें आपको अदिश राशि के रूप में ध्यान रखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, मेहनत कर लें, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यानी कि इस वीडियो को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी कि कोशिश तो करना पड़ेगा। एक अश्व शक्ति में 74.6 वाट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत होगा, क्योंकि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र ml2T-1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर सत्य होगा, इसमें सत्य लिखना है। सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र होता है -ω²y, तो ये आपका आंसर सत्य के रूप में होगा, ये आप यहाँ सत्य लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। गैस के दाब का कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना है, ये सत्य लिखना है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन होता है, ये सत्य लिखना है।
बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे सभी प्यारे भैया बहन, ध्यान से देखेंगे, ये आपकी जोड़ी रहेगी। आवेग, आवेग में आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है बल इंटू समय अंतराल। तरंग की चाल में आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंग धैर्य। संवेग में आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आप सभी बच्चों के लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम किसकी है? एग्ज़ाम ओनली ऑन सिर्फ आपकी है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत है। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए अच्छा लगता है तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ऊर्जा, ऊर्जा में आपको ऊर्जा का मात्रक जूल से मिलाना है। वहीं घूर्णन त्रिज्या में ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। कक्षीय वेग में आपका ऑप्शन नंबर सी से मिलाना रहेगा। ये आपकी जोड़ी रहेगी आप सभी बच्चों की, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका अगला प्रश्न रहेगा। यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी का में संबंध का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सूत्र लिखेंगे जी बराबर, ये कैपिटल में लिखना है GM बटा R²। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो भार होगा वो 0 होगा, इसमें आपको 0 लिखना है। हुक के नियम की सीमा लिखिए, तो इसमें क्या लिख कर आना है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर लागू होता है हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, ठीक है। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पास्कल के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। 1 कैलोरी का मान हमें जूल में बताना रहेगा, तो जूल में क्या हो जाएगा? 4.18 जूल आपको यहाँ पर सही आंसर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखेंगे। मेरे सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप मेहनत लगातार करें, अच्छे से करें। और इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इनके जो आंसर है आप सभी बच्चे, आपने फेयर कॉपी बनाई होगी, तो आप फेयर कॉपी के माध्यम से इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। 100% प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली ऑन मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी प्रकार से आप सभी बच्चों को रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। आप इन फेयर कॉपी से याद करके जाएंगे और अच्छे से प्रयास और मेहनत करेंगे। इसके बाद जो अगला सेट पेपर रहेगा वो भी मैं बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो कि मैं लगातार आपके लिए कर रहा हूँ। जय हिंद।